वाकई अक्लमंद खवातीन इस बयान को सुनेंगी तो वो जो मिसकंसेप्शन पैदा किया जाता है कि जनाब इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं है, जनाब इस्लाम में औरतों के लिए घुटन है, अल्लाह अकबर, जरा पहले इस्लाम से पहले के हालात पढ़ो और उसके बाद इस्लाम के आने के बाद औरतों को क्या शानदार मकाम मेरा दीन देता है। अल्लाह के नबी ने द बेस्ट लोगों की जब मिसाल बयान की, बेहतरीन लोगों की मिसाल बयान की, तो नबी पाक फरमाते हैं, तिर्मिजी की हदीस है, सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर हो, यानी अपनी फैमिली के लिए बेहतर हो। और आका फरमाते, सुनो मैं तुम सबसे ज्यादा अपने अहल के लिए बेहतर हूं। नबी पाक सबसे ज्यादा अपनी फैमिली के लिए बेहतर। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा, हुजूर शौहर पर बीवी का क्या हक है? तो आपने फरमाया, जब वो खाए यानी शौहर खाए तो बीवी को खिलाए, जब लिबास पहने उसे भी पहनाए, उसके चेहरे पर ना मारे, उसे बदसूरत ना कहे, और अगर समझाने के लिए उससे अलहदगी करनी पड़े तो घर में ही अलहदगी करे। अल्लाह अकबर। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में, सुनिएगा बड़ा दिलचस्प वाक़या। सैयदना उमर फारूक का कितना बड़ा नाम है, आपके जलाल की, आपकी अदालत की मिसालें दी जाती हैं। बड़े बड़े लोग आपके सामने थर थर कांपते थे। आपका घर में अंदाज क्या था कि एक शख्स आया कि मैं हज़रत उमर के पास जाऊं और बताऊं मेरी बीवी जो है मुझसे इस तरह बात करती है, और मेरा वो अंदाज नहीं होता जो शौहर के सामने होना चाहिए, होता है घरों में हो जाता है। तो हज़रत उमर के दरवाजे पर पहुंचा ना, तो अंदर से उसे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नाराजगी की आलम में गुफ्तगू करते हुए सुना। वो हज़रत उमर से बात कर रही थी। तो वो शौहर सोचने लगा कि मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, हजरत के तो घर का भी मामला ही ऐसा ही है। तो वो कहते मैं वापस होने लगा। हजरत उमर ने बुला लिया, क्यों आए थे? तो कहा कि मैं तो हजरत अपनी बीवी की शिकायत करने आया था, मगर मैं आपके दरवाजे पर आया, आपका भी मामला ही ऐसा ही है, तो मैं समझ गया हम दोनों एक ही मामले में ही हैं। अब हजरत उमर ने जो उनकी तरबियत फरमाई ना, आपने फरमाया मेरी बीवी के मुझ पर चंद राइट्स हैं, चंद हुकूक हैं, मुझे इससे चंद फायदे हासिल होते हैं जिसकी बिना पर मैं इससे दरगुजर करता हूं। पहला ये कि ये मेरे लिए जहन्नम की आड़ है, मेरा दिल इसकी वजह से हराम कामों से बचा रहता है। नंबर 2, जब मैं घर से निकल जाता हूं ये मेरी खजांची बन जाती है, यानी मेरे माल की निगहबान बन जाती है, मेरी धोबन बन जाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे बच्चे की परवरिश करती है, मेरे लिए रोटियां और खाने पकाती है। तो वो शख्स कहता है ये सारे फायदे तो मुझे भी अपनी बीवी से हासिल हैं, तो मैं तो कभी दरगुजर से काम नहीं लेता। वो मुझे कहती, मैं उससे लड़ना शुरू कर देता हूं। कहता आज आपकी बात से नसीहत मिल गई, अब मैं अपनी बीवी की छोटी मोटी बातों को मैं भी दरगुजर कर दूंगा। कितनी प्यारी बात बताई। हम वो सारी बातें भूल जाते हैं, एक गलती पर पकड़ लेते हैं, एक गलती पर डांटते हैं। हर गलती पर जनाब ऐसा नहीं होता, हर गलती की सजा सजाए मौत नहीं होती है। हम गलतियां नहीं करते। अगर जिस तरह हम अपनी बीवी को गलती पर डांटते, वो डांटना शुरू कर दे, फिर क्या हाल होगा? तो ऐसा ना करें। वो भी दिल रखती है। हमने किसी इंसान से शादी की है, कंप्यूटर से नहीं की, ठीक है ना? तो कंप्यूटर भी आजकल वायरस आ जाता है, तो वो तो इंसान है, गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो सुभान अल्लाह, इतना प्यारा मजहब है। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो कोई शख्स 10 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। फरमाया जो 100 बार पढ़े, अल्लाह 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा, हदीस का खुलासा है, वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। यानी मरने से पहले उसे जन्नत में अपना घर भी दिखा दिया जाएगा। तो क्या ही अच्छा हो कि हम चलते फिरते उठते बैठते कोई टाइम अपनी पूरी डेली रूटीन का ऐसा सेट करें कि मैंने इस वक्त दुरूद पाक पढ़ना। आप देखें ना, सोशल मीडिया पर बाज़ औक़ात घंटों हमारे रील्स देखते हुए, चीजें देखते हुए गुजर जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात उनमें गुनाह होता है। सवाब तो दूर की बात, या तो फजूल होते हैं या गुनाह हो रहा होता है। तो क्यों ना उन आदतों को कुछ कम करें, उससे जान छुड़ाएं और जिक्र व दुरूद की तरफ आ जाएं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपना और अपने हबीब अलैहिस्सलाम का कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब। आज मैंने एक बड़ी कमाल की एक सुन्नत आपके सामने पेश करनी है, और नॉर्मली देखा यह गया है कि उस सुन्नत से बहुत सारे लोग अब दूर हो गए हैं। हालांकि ये इतनी प्यारी सुन्नत है, बगैर मेहनत बगैर कोशिश के नेकियों का अंबार लग जाता है। इतनी नेकियां और आप इतने बड़े बड़े इनामात के हकदार बन जाते हैं। वो सुन्नत कौन सी है मैं इंशाअल्लाह बयान करता हूं, मगर इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली ने एक बड़ा प्यारा वाक़या अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा। मुकाशिफतुल कुलूब बड़ी प्यारी किताब है। वाक़या क्या था कि एक शख्स ने एक गुलाम खरीदा।
आज के दौर में तो किसी को घर में मुलाजिम रखना हो तो वो नौकरी पे, जॉब पे रखता है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, पता है, पहले गुलाम खरीदे जाते थे। उन्होंने गुलाम खरीदा। अच्छा, जब गुलाम खरीदा तो गुलाम कहता है हुजूर मेरी 3 शर्तें हैं। अच्छा, बात बड़ी अजीब थी, गुलामों की शर्तें नहीं होती है। आपने कहा अच्छा तुम भी शर्तें लगाओगे, बताओ क्या शर्तें हैं। तो कहता हुजूर पहली शर्त तो यह है कि आप मुझे फर्ज नमाज के वक्त मना नहीं करेंगे, नमाज पढ़ने देंगे। अच्छा, वो आका भी दीनदार था, नमाज नेक आदमी था। कहते ठीक है मुसलमान हूं, नमाज से क्यों रोकूंगा, ओके। कहता दूसरी शर्त यह है कि दिन में जो चाहे काम ले लें, रात मुझे आप छोड़ देंगे। कहा ठीक है मुझे काम दिन में लेना, मैं भी रात आराम करता हूं, तुम भी रात आराम करना। कहता तीसरी शर्त यह है कि आप मुझे अपने घर में कोई भी एक अलग से कमरा दे देंगे ताकि मैं सेपरेट रहूं। कहा ठीक है, मैंने भी ये सोचा था घर में बहुत सारे कमरे हैं, गुलाम का कमरा होता है तो मैं कमरा दे दूंगा। शर्तें कोई मुश्किल थी नहीं, आका ने एक्सेप्ट कर लिया। गुलाम घर पर आया, बड़ा मेहनती गुलाम था, दिन में काम करता, रात अपने कमरे में चला जाता। एक दिन आका चलते चलते उसके कमरे के पास से जब गुजरा तो देखा अजीब मंजर है। कमरे की छत खुली हुई है, आसमान से नूर बरस रहा है, गुलाम सजदे में है, अल्लाह की इबादत कर रहा है और अल्लाह को रो रो कर ये अर्ज कर रहा है कि मेरे मौला मैं गुलाम हूं, दिन में मेरी ड्यूटीज हैं, अगर ये काम ना होता तो मैं दिन भी तेरी इबादत करता, रात भी तेरी इबादत करता। आका बड़ा हैरान हुआ कि ये मेरा गुलाम क्या चीज है? ऐसी इबादत, ऐसा नूर और ऐसी गुफ्तगू। अगली रात हुई तो अपनी बीवी को लिया कि चलो मैं तुम्हें एक मंजर दिखाता हूं। अपनी जौजा को लेकर गुलाम के कमरे के पास गया, फिर वही मंजर, छत खुली हुई है, आसमान से नूर बरस रहा है, गुलाम सजदे में वो है और अल्लाह से बातें हैं, बड़ी कैफियत। जब ये मंजर देखा तो वो मियां बीवी भी आंसू बहाने लगे, वो भी रोने लगे कि ये कैसा गुलाम है। सुबह हुई तो गुलाम को आका ने बुलाया और कहा कि हमें पता चल गया है तुम्हारी रात की इबादत हमने देख ली है। तुम अल्लाह से यही कह रहे थे ना कि या अल्लाह मैं मजबूर हूं, अगर दिन में भी फारिग होता तो तेरी इबादत करता, रात में तो तेरी इबादत करता हूं। तो हम मियां बीवी ने फैसला किया है कि आज के बाद तुम आजाद हो, जाओ दिन में भी इबादत करो, रात में भी अल्लाह की इबादत करो। अच्छा, हमारी जगह कोई होता तो बड़ा खुश हो जाता कि चलो यार इनाम मिल गया। गुलाम को आजाद होना बड़ी नेमत थी, मगर वो गुलाम दरअसल वो आका बनने के काबिल था, वही आका था, वो बड़ा कमाल का बंदा था। है वो पता क्या कहता है, जब आका ने कहा ना मुझे पता चल गया तुम रात क्या करते हो और इस वजह से मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तो वो गुलाम अल्लाह की बारगाह में कहता है या साहिबस सिर्र इन्न सिर्र कद ज़हरा, ए राज रखने वाले मौला, ए साहिब राज, राज तो खुल गया। वला उरीदु हयाती बाद मश्तहरा, ए अल्लाह मैं अब राज खुलने के बाद जिंदा नहीं रहना चाहता। और ये कहा और उसकी रूह निकल गई, उस जमीन पे बॉडी आती है और वो इंतकाल कर जाता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अब गौर कीजिए, इस वाक़े से बहुत सारे लेसन मिलेंगे। जो मैंने कहा था ना कि नबी पाक की एक सुन्नत बयान करनी है, वो सुन्नत कौन सी है? वो सुन्नत है जिक्र इलाही। मेरे आका खूब अल्लाह का जिक्र करते थे। कितना जिक्र करते थे आपको मैं अंदाजा करवाता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। नबी पाक सोने से पहले अल्लाह का जिक्र, जागने के बाद अल्लाह का जिक्र, खाने से पहले अल्लाह का जिक्र, खाने के बाद अल्लाह का जिक्र है। प्यारे आका घर से निकलते हुए अल्लाह का जिक्र, घर में दाखिल होते हुए अल्लाह का जिक्र, कदम कदम पर अल्लाह का जिक्र। कैसे? ये सब चीजों की दुआएं हैं ना, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, पानी पीने से पहले की दुआ, पानी पीने के बाद की दुआ, आईना देखने की दुआ, सुरमा लगाने की दुआ। इसका मतलब क्या है? दुआ क्या है? जिक्र इलाही है ना, अल्लाह से बातें करना है ना। नबी पाक कदम कदम पर अल्लाह को याद करते। सूरज गहन की दुआ, चांद गहन की दुआ, बारिश बरस रही है फिर दुआ, बादल गरज रहे हैं फिर दुआ, कदम कदम पर दुआएं। कितना अल्लाह का जिक्र करते थे। और आज बताओ पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, हम कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये गुलाम कितना अल्लाह का जिक्र करता था कि रात भर अल्लाह की इबादत है। और तमन्ना क्या है? मौला दिन भी मिल जाता तो दिन भी तेरी इबादत करता, दिन भी तुझे याद करता, दिन भी तेरा जिक्र करता। जिक्र इलाही पर मैं इंशाल्लाह आगे बात करता हूं, मगर इस वाक़े से एक और बड़ा कमाल का मैसेज मिल रहा है। उस गुलाम की इबादत लोगों को पता चल गई है, उसका राज खुल गया। वो कहता है मौला अब जीना नहीं है, मैं तो इबादत तेरे लिए करता था ना, मैं जानता था मालिक तू जानता था, अब तो लोगों को पता चल गया। अब बताएं हमारा क्या हाल है? हम तो इबादत बहुत सारे लोग करते ही इसलिए कि लोगों को पता चल जाए, वो इसलिए कर रहा है कि रब देखे और कोई ना देखे। और हमारी अक्सरियत इन कामों में लगी हुई है कि दुनिया देखे मैंने क्या किया है? नेकी कर दरिया में डाल, बचपन में सुनते थे, अब नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल।
जो करना है लोगों को बताना है, जो नेकी है सबको बताना है। अपने दिल से पूछो ना, क्यों जी चाहता है कि मेरी नेकियां लोगों को पता चले। पता है इखलास की तारीफ क्या है? उलमा फरमाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इखलास। इखलास इसको कहते हैं कि बंदा जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाता है इस तरह अपनी नेकियों को छुपाए। बताइए ना, हम इस तरह अपने गुनाह, कोई है जो यहां ये चाहता हो मेरे गुनाह सबको पता चल जाए? कोई भी नहीं चाहता। मगर नेकी सबको पता चलनी चाहिए। नहीं, कुछ नेकियां तो ऐसी कीजिए ना जो फकत मैं जानूं, मेरा रब जाने। मैं नेकी करने के बाद मुझे क्यों ख्याल आता है कि यार सामने वाले को पता तो चले मैं हाजी हूं, मैं हाफिज हूं, मैं नमाजी हूं, मैं रोजादार हूं, मैंने ये नेकी की है, मैंने फला काम किया। वाई, क्यों? अगर दिल में तमन्ना यह है कि लोगों की वाह वाह मिलेगी तो पता है इसको रियाकारी कहते हैं। और रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया हदीसों। छोटा शिर्क। शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क के माना यह कि अल्लाह की तरह किसी को इबादत के लायक समझना। ठीक है ना, यानी अल्लाह की जातो सिफात में या तो किसी को शरीक मानना या किसी को माद अल्लाह की तरह इबादत के लायक समझना, यह शिर्क है। बंदा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब इसको शिर्क असगर क्यों कहा गया? कि बंदा पढ़ तो नमाज रहा है, रख तो रोजा रहा है, सदका कर रहा है, खैरात कर रहा है, इबादत अल्लाह की कर रहा है, मगर दिल में तमन्ना है कि लोग राजी हो जाएं, हैं, लोग खुश हो जाएं। नियत क्या है? नियत रब को राजी करने की नहीं, लोगों को राजी करने की है। अब हम चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमारे अंदर ये वबा दाखिल कर चुका है कि पहले तो नेकी नहीं करने देता, लेकिन नेकी कर ले तो फिर छुपाने नहीं देता, फिर बचाने नहीं देता, फिर ऐसे ऐसी बातें दिल में लाता है कि इसको भी बता दे, इसको भी बता दे। क्यों? हमारा जी क्यों चाहता है? एक एक नेकी की तस्वीर हमने लगानी है ताकि लोग देखें मैंने ये चंदा दिया, ये राशन दिया, ये फला काम किया। मैं वैसे आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हुए एक सवाल करना चाहता हूं कि जरा ये तो चेक कीजिए, ये मेरे लिए भी सवाल है, ये आपके लिए भी है, कि हमारी ऐसी कितनी नेकियां हैं जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने। अपने आप से पूछिएगा, अकेले में पूछिए कि ऐसा क्या मैंने किया है नेकी का काम जो और किसी को नहीं पता, मैं जानूं और मेरा रब जाने। आपको पता है पहले के जमाने के कुछ बुजुर्गान दिन ऐसे होते थे कि वो गरीबों की मदद करते थे, मगर उन गरीबों को भी पता नहीं चलता था कौन मदद कर रहा है। बाज़ औक़ात उन बुजुर्गों का इंतकाल होता ना तो लोग कहते यार वो हर महीने मदद आती थी, राशन आता था, अब नहीं आ रहा, तो पता चलता था कि वो फलां बुजुर्ग का विसाल हुआ है, वो हर महीने मदद करते थे, मगर कभी उन्होंने नहीं बताया, पता लगने भी नहीं दिया। और आज हम किसी की मदद करें तो उस पर एहसान जताते हैं, भाई याद है ना मैंने मदद की थी, भूल तो नहीं किया, तेरा साथ दिया था। हर महीने अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो हर महीने एहसान जता रहे हैं, हर महीने उस पर रोब झाड़ रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, नेकी कीजिए मगर अल्लाह के लिए। कुछ ऐसी तिलावत, कुछ ऐसे नवाफिल। आप देखे ना तहज्जुद बंदा कब पढ़ता है? रात को पढ़ता है, बाज़ औक़ात अकेले में पढ़ता है, जब कोई नहीं देख रहा, दुनिया सो रही है, आप तहज्जुद पढ़ रहे। क्या कमाल का ये काम है कि मैं जानूं रब जाने। मगर शैतान को सब्र नहीं आता ना, वो कहता है इसने तहज्जुद पढ़ ली है तो जन्नत में चला जाएगा, अब इसकी तहज्जुद कैसे खराब करूं। तो वो क्या करता है? वो दिल में ख्याल डालता है कि ऐसा करो दूसरों को बताओ। वो क्या करता है? सुबह उठ के कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, यार आज बहुत थका हुआ हूं। खैरियत क्यों थके हुए? वो मैं तहज्जुद से उठ जाता हूं ना। अच्छा माशाल्लाह, आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं? बस उसने ये कहना है तो साढ़े दिल विच ठंड पै गई कि इन्होंने सारी तहज्जुद दा पता चल गया। वो पता तो चल गया, डिलीट भी हो गया भाई। क्यों पता चल गया? क्यों बताना? अल्लाह करे ये बात इस गुलाम के इस वाक्य से कैसी बात सीखने को मिल रही है। मालिक को पता चल गया, हालांकि उसने नहीं बता, हम तो बताते हैं, इसने बताया नहीं था, ये तो छुप के कर रहा था, मगर पता चल गया तो कहता है मौला अब राज ही खुल गया तो अब जीने का क्या फायदा। हाय हाय, गुलाम तो नहीं कहूंगा, इस आका के सदके अल्लाह मुझे भी इखलास नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। अच्छा, अब बात करते हैं सुन्नत रसूल, जिक्र इलाही की। हाय हाय, कैसा कमाल का काम है ये जिक्र इलाही। अल्लाह करीम किस तरह कुरान मजीद में हमें जिक्र करने का हुक्म इरशाद फरमाता है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान, ए ईमान वालो अल्लाह को बहुत याद करो। कितना? नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल्लाह को इतना याद करो, इतना जिक्र करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। बस अल्लाह की याद करते रहा करो, जिक्र इलाही करते रहा करो। हाय, मगर हमारा हाल क्या है कि जबान फजूल बातें तो करती है मगर अल्लाह का जिक्र नहीं करती। हमारे बुजुर्ग कैसे जिक्र करते थे? हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना होगा,
रदी अल्लाह तआला, बहुत बड़े अल्लाह के वली। आपके बारे में आता है कि आप इतना जिक्र इलाही करते थे, एक बार नाई की दुकान पर गए मूछें तरशवाने के लिए। तो नाई कहता है हजरत थोड़ी देर खामोश हो जाएं वरना आपकी होंठ पे कट लग जाएगा, मैं मूछें काट रहा हूं, आप जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं जिक्र करता रहूंगा, तुम अपना काम करो, होंठ कटता है तो कट जाए, मैंने जिक्र नहीं छोड़ना। इतनी देर के लिए भी जिक्र इलाही नहीं छोड़ना होता था। हैं, एक बुजुर्ग थे और कबाल के बुजुर्ग थे, हजरत सरी सख्ती से मरवी है कि मैं हजरत जुरजानी के पास गया तो सत्तू देखे, वो सत्तू पी रहे थे, रोटी नहीं खाते थे। तो मैंने कहा हजरत रोटी आप क्यों नहीं खाते, सत्तू क्यों पीते? वो कहते मैंने कैलकुलेशन की, रोटी खाने में और सत्तू खाने में 90 तस्बीहात का फर्क है। मैं अगर सत्तू पीता हूं तो पेट फिर भी भर जाता है, मगर मैं रोटी खाता हूं तो टाइम ज्यादा लगता है। 90 तस्बीहात में ज्यादा पढ़ लेता हूं, इसलिए 40 साल हो गए मैंने रोटी नहीं खाई। यार कमाल लोग थे, नेक थे, परहेजगार थे, नेकियों का अंबार था, मगर और नेकियां चाहिए। क्यों? उनको पता था ना अजर क्या है। आपको पता है जिक्र इलाही का अजर क्या है? जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 10 सेकंड मुश्किल से। 3 जुमले कहे 10 सेकंड्स, ठीक है। 10 सेकंड में आप दुनिया में क्या कमा सकते हैं? बगैर खड़े हुए, बगैर पसीना बहाए, बगैर कोशिश किए, बैठे बैठे 10 सेकंड में 3 जुमले कहे, क्या कमाया पता है आपने? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहे जन्नत में दरख्त। मुझे बताओ तो सही कितनी देर लगती है? आपने बैठे बैठे 3 जन्नत में दरख्त लगा लिए। अच्छा, ये तो चूंकि नबी पाक की हदीस है, हमें अमल करना चाहिए, लेकिन दुनियावी स्कीम हो तो आज अगर ऐलान कर दूं कि भाई ये फैजान मदीना में आप सब बैठ जाएं, आज फजर तक जो जितनी बार सुभान अल्लाह कहेगा उतने 1000 रुपए मिलेंगे। बंदा कहेगा हजरत फजर तक क्यों आप कहें, 2-3 दिन बैठ जाते हैं, मोबाइल बंद, तस्बीह हाथ में है, हर सुभान अल्लाह पर 1000 रुपए, 100 सुभान अल्लाह पे लाख रुपए। ओए होए, आज तो अमीर करोड़पति होके जाऊंगा। मुझे सच बताओ, सुभान अल्लाह कहने पर 1000 रुपए ज्यादा कीमती हैं, या मेरे आका फरमा रहे हैं कि उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है? तो फिर क्यों ना हम जन्नत में दरख्त लगाने का सामान करें, हम क्यों ना अल्लाह को राजी करने का और अपने लिए आखिरत का सामान करें। और जिक्र वाले कितने अल्लाह को पसंद हैं। एक बड़ी कमाल की हदीस है, हजरत सहल बिन माज रदी अल्लाह तआला अपने वालिद साहब से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा महफिल नूर सजी हुई थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम भी थे। एक सहाबी ने हुजूर से अर्ज़ की, हुजूर ये बताइए कि जिहाद में सबसे अजमत वाला ज्यादा कौन है? जिहाद करने वाले तो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे सहाबा लड़ते थे अल्लाह की राह में, तो हुजूर इनमें सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन है? तो प्यारे आका ने फरमाया अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करता है वो ज्यादा अजमत वाला है। अब बात समझ रहे, यानी सब जिहाद करने वाले कमाल के हैं, मगर इनमें जो टॉप पे है, जो सबसे ज्यादा जिक्र करता है। अब साहबी कहते हैं हुजूर रोजादारों में सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन? रोजादार तो लाखों करोड़ों मुसलमान रोजा रखते हैं। आका फरमाते हैं इनमें सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला सबसे अजमत वाला है। साल बिन मुआज फरमाते हैं, वो साहब इसी तरह सवाल करते रहे, हुजूर नमाजियों में सबसे ज्यादा अफजल कौन है? या रसूलुल्लाह ज़कात देने वालों में सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन है? एक एक इबादत का सवाल करते रहे। आका सबके जवाब में ये फरमाते रहे अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का जिक्र कसरत से करता है वो उस कैटेगरी में, उन लोगों में सबसे ज्यादा अफजल और अजमत वाला है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाजिर थे, हजरत उमर फारूक भी मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, वो हजरत उमर से कहते हैं, ऐ उमर यूं तो जिक्र इलाही करने वाले सारी भलाइयां ले गए। तो नबी पाक ने जब ये सुना तो कहा, हाँ ऐ अबू बकर, बात ऐसी ही है, जो जिक्रुल्लाह की कसरत करता है वो सारी भलाइयां ही समेट लेता है। यानी टॉप ऑफ द लेवल अगर कुछ लोग हैं तो वो कौन है? वो जिक्र इलाही करने वाले हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमें यह गौर करना है कि हम कितना जिक्र करते हैं, हमारी जबान पर कितना जिक्र होता है। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी ज़ाहिरी हयात में जो आखिरी मुलाकात हुई ना, तो मैंने नबी पाक से कहा, हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं, हुजूर कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल करने वाला? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मुआज, तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी जबान जिक्रुल्लाह से तर हो। सबसे अफजल अमल, ठीक है ना। अब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के तहत फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि बंदा पूरा दिन
कुछ ना कुछ अल्लाह का जिक्र मुख्तलिफ अंदाज से करता रहे। मौत के आने का तो पता नहीं ना, मलकुल मौत तो कभी भी आ सकते हैं। तो वो जब भी मेरी रूह कब्ज करने आए, मैं अल्लाह की याद में हूं।